नाउ उस एनिमेशन को रिक्रिएट करने से पहले वी टेक इंस्पायर फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स। तो मैंने ये इंस्पायर पहले मोशन नेशन और डिफरेंट यूट्यूब चैनल से लिया है, और प्लस पिंटरेस्ट से मैंने एक अमेजिंग सा स्क्रीनशॉट लिया है। अब मैं बेसिकली करूँगा क्या कि इस स्क्रीनशॉट को और उस एनिमेशन को दोनों को कंबाइन करके एक नया 3D कल्चर रिक्रिएट करते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला जो बिगिनर के लिए और दूसरा जो प्रो या इंटरमीडिएट लेवल के लिए। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैंने बेसिकली यहाँ 5 कॉम्प लिए, जिसका मैंने सिंपल कॉम्प 1 कॉम्प 2 नाम रखा है, आप जो चाहे वो नाम रख सकते हैं। और कॉम्प 1 में मैंने एक सिंपल शेप लेयर लिया है, जिसका एंकर पॉइंट मैंने सेंटर करके इसको स्ट्रोक दिया, जिसकी वैल्यू 7 है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको स्ट्रोक देना चाहते कि नहीं देना चाहते। अब मैं क्या करूँगा कि हाँ, मैंने इमेजेस में लेके आया हूँ पिंटरेस्ट से। मैं इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसके स्केल और पोजीशन प्रॉपर्टी को एडजस्ट करूँगा शेप लेयर के साइज़ के हिसाब से, और इसको ट्रैकमेट कर दूँगा शेप लेयर से, जिससे ये एग्जैक्ट वैल्यू फिट हो जाए। उससे पहले एक और चीज़ कि मैं इसका राउंडनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसकी वैल्यू मैं 20 रख रहा हूँ। आप इसकी वैल्यू बढ़ा और घटा सकते हैं अपने हिसाब से, और मैं इसे ट्रैकमेट कर रहा हूँ। नाउ मैं अब अलग अलग इमेज अलग अलग कॉम्प में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ और इसे ट्रैकमेट कर रहा हूँ। अब मैंने सारे कॉम्प पे इमेज को ट्रैकमेट कर दिया है शेप लेयर के साथ। अब मैंने इसके साथ एक नया कॉम्प बनाया, जिसका नाम मैंने मास्टर कॉम्प रखा है, और अब मैं इन 5 कॉम्प को इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, नल लेयर बनाऊँगा यहाँ पे एक, और इन 5 को नल लेयर से कंबाइन कर दूँगा। नाउ इसके बाद मैं एक नया यहाँ पे शेप लेयर बनाऊंगा, ओके। और इस शेप लेयर पे मैं एक पॉलीस्टार ऐड करूँगा। आप इसमें सर्कल भी ऐड कर सकते हैं और स्क्वायर भी। और इस पॉलीस्टार पे मैं फिल ऐड करना चाहता हूँ और स्ट्रोक। नाउ हम इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। आप अपने हिसाब से साइज़ को आगे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अब मैं इन सबको 3D लेयर में कन्वर्ट करूँगा और इसके एक्टिव कैमरा को टॉप व्यू पे शिफ्ट कर दूँगा। नाउ अब हम इसके रोटेशन को 90 डिग्री पे शिफ्ट करेंगे। आई थिंक सबकी वैल्यू 90 डिग्री पे सेट हो गई है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस शेप लेयर की वैल्यू को 90 डिग्री पे शिफ्ट करना है। उसके बाद मैं इन कॉम्प लेयर को इसके हर एंकर पॉइंट पे शिफ्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ना वो मैंने हर एंकर पॉइंट को
हर एंकर पॉइंट पे हर एक कॉम्प को शिफ्ट कर दिया और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ऐसी है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इन सब को ट्रांसफॉर्म करूँगा और नल ऑब्जेक्ट से ओरिएंटेशन टुवर्ड कैमरा कर दूँगा। फिर मैं नल ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और इसका रोटेशन पैनल ऑन करूँगा। नाउ अब अगर हम एक्स रोटेशन को ड्रैग करते हैं, सॉरी वाई रोटेशन को, तो ये एक 3D कर्सर एनिमेशन क्रिएट हो जाता है। तो मैं इसकी वैल्यू पहले पुट करता हूँ 0 और टाइम पे कुछ सेकंड 12वें फ्रेम पे आके मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ, या मैं सीधा इसकी वैल्यू शिफ्ट कर देता हूँ 1। और आप इसको एक्स रोटेशन को भी थोड़ा सा एंगल दे सकते हैं कि थोड़ा और ये बेहतर लगे। ना ये हमारा एक बेसिक 3D कर्सर एनिमेशन है जो आप क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में। नाउ ये हमारा पार्ट 2 है 3D कर्सर एनिमेशन, जिसमें हम इसे रिक्रिएट करेंगे। तो जो पहला कॉम्प था, जो पहला एनिमेशन था, ये उसकी तरह 50% सेम है। इसमें भी मैंने 4 अलग अलग कॉम्प बनाए और उसमें 4 अलग अलग इमेजेस का यूज़ करके इसे ट्रैकमेट किया है शेप लेयर के साथ, और शेप लेयर को थोड़ा राउंड कर दिया है, जो आप इस इमेजेस में देख सकते हो। इसमें फुल पिक्सेल सेट कर दो। और फिर मैंने एक मास्टर कॉम्प बनाया जिसका मैंने नाम रखा है रेंडर कॉम्प, और इन चारों को मैंने इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एक नल ऑब्जेक्ट बनाया और एक शेप लेयर को क्रिएट किया। ना इस बार मैंने शेप लेयर को पॉलीस्टार ना लेकर मैंने इसे सर्कल में बनाया है। अब सर्कल में मैंने क्यों बनाया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस बार आप एनिमेशन भी देख सकते हैं, पहले कंपेयर में बेहतर और अच्छा है। ना इसमें मैंने चेंज क्या किया कि अगर मैं आपको नल ऑब्जेक्ट में लेके चलूं तो मैंने इसके रोटेशन पैरामीटर में y रोटेशन ना देकर मैंने इसमें x रोटेशन दिया। प्लस ये जो कॉम्प है ये वर्टिकली कन्वर्टेड है, ना कि हॉरिजॉन्टली, इसलिए मैंने इसमें z रोटेशन की वैल्यू 90 डिग्री रखी है और x रोटेशन को मैंने अलग अलग टाइमलाइन पे एनिमेट किया हुआ है कुछ इस तरीके से। प्लस मैंने इस बार हर एक कॉम्प को भी सिंगल एनिमेट किया हुआ है। जैसे ये जो आपको पहला कॉम्प दिख रहा है कॉम्प 4, इसका स्केल पैरामीटर हर एक जगह एनिमेट हुआ है, प्लस इसका एक्स रोटेशन हर एक जगह एनिमेट हुआ है। ऐसा क्यों? तो पहला प्लस मैंने इसमें एक और काम किया, मैंने किसी भी स्केल पैरामीटर को 100 पे सेट ना करके 90 पे सेट कर रखा है, और उसके हर एक पोजीशन पे मैंने उसकी वैल्यू को कम किया है कि ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगे। और सबसे पहले मैं इसको एनिमेट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, उसके बाद आप इसे खुद से रिक्रिएट करना। तो कॉम्प 4 जो मेरा सबसे ऊपर वाला लेयर है, इसे मैंने फर्स्ट पैरामीटर में स्केल और एक्स रोटेशन को, जो पहला मेरा एनिमेशन पॉइंट है, वहाँ मैंने इसके वैल्यू को 90, जो मेरा पहला एंगल है, वो सेट कर रखा है, और एक्स रोटेशन को 0। ना जब मैं सेकेंड टाइमलाइन पे जाता हूँ तो मैंने इसकी वैल्यू को 85। जब ये कॉम्प नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तब इसकी वैल्यू को मैंने -20। अब अगर मैं इसे -20 ना करूँ तो आप देखो कि रियलिस्टिक फील ही नहीं हो, ऐसा ही लगेगा ही नहीं कि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है या कुछ एक्स्ट्रा एनिमेट किया है। इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को -20 किया। फिर उसके बाद अगर मैं इस टाइमलाइन को और आगे बढ़ाऊँ तो जब ये ऊपर आता तो मैंने इसकी वैल्यू को +20 किया इस जगह पे, और फिर मैंने इसकी वैल्यू को लास्ट 0 पे शिफ्ट कर दिया, और इस जगह पे मैं इसकी वैल्यू को +20 कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा रोटेट होते हुए दिखे और कुछ रियलिस्टिक सा फील हो। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, नल ऑब्जेक्ट पे मैं गया और इन सब को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया कुछ ऐसा, इन सब का एंकर पॉइंट सेंटर करके, और इस तरीके से मैंने इन सब में यही स्केल और एक्स रोटेशन पैरामीटर का यूज करके इसे कुछ ऐसा क्रिएट किया। तो आपको अलग अलग इमेजेस यूज करके ये एनिमेशन क्रिएट करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उस पर आपको अपने एनिमेशन को सेंड करना है। मैं अगले वीडियो में आपके एनिमेशन को दिखाऊंगा यूट्यूब पे, प्लस अगर उसमें कोई गलती होगी तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।